Assalamu alaikum. Welcome to Spoken English course session 2. In today's class, we will be going through phonetics and its relation with pronunciations. All of us know that for the best accent, there should be best pronunciation. So, in today's class, we were using bilingual because for the sake of understanding. So, let's get started with phonetics. What are the phonetics? तो जो फोनेटिक्स होते हैं वो इसी तरीके से हैं जिस तरह आप तजवीज़ुल कुरान में मखारज पढ़ते हैं क्योंकि इसको ग्रुप के अंदर तजवीद के भी लोग हैं जो आप दूसरे ग्रुप में हैं तो आपने अगर प्रीवियस उसका लेक्चर देखा होगा तो हमने मखारज की बात की थी सेम गोज़ फॉर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो फोनेटिक्स क्या होते हैं ये हमें स्पीच जो होती है ना स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स हमें वो बताती है ये फोकस करती है कि किस तरह से जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं किस तरह हम उसे प्रोनाउंस करते हैं किस तरह वो एयर से ट्रांसमिटेड होती हैं किस तरह हम उसे सुनते हैं और किस तरह हमारा ब्रेन उसे परसीव करता है तो ये क्या है सारा फोनेटिक्स होते हैं ठीक है इसके अंदर वॉवल्स भी होते हैं इसके अंदर कंसोनेंट्स भी होते हैं इसके अंदर टोन्स भी होती हैं वी आर नॉट गोइंग टू डीप डीपली ओके हम जस्ट ये करेंगे कि हम इसका अपनी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के लिहाज से जितनी इम्पोर्टेंस है उतना हम इसको देखेंगे क्योंकि बेशतर कोर्सेज के अंदर फोनेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो पढ़ाया नहीं जाता सो लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाए तो जो फोनेटिक्स है ये रिलेटेड है प्रोनाउंसिएशन के साथ क्यों क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरह हमने एक्यूरेटली कोई भी साउंड कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है आर्टिकुलेट करना है तो जब हम फोनेटिक्स की स्टडी कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि आर्टिकुलेटरी मूवमेंट क्या है ठीक है किस तरह से जो पिच इफेक्ट करती है किस तरह से रिदम बनता है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हांस करती हैं क्यों क्योंकि ये हमारे प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को बिल्कुल अ, आपको पता है कि बिल्कुल ठीक कर देती है तो अब फिर बात हम करते हैं फोनेटिक्स के बारे में ज़रा डिटेल में हम कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है कैट कैट तो अगर आप उसको लाउड बोल रहे हैं आप बोलेंगे कैट कैट तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिप्स आपकी टंग्स और आपका जो थ्रोट है वो अफेक्ट हो रहा है यानी वो सब मिलजुल के ये आवाज़ निकाल रहे हैं अब फोनेटिक्स के कुछ मोड्स हैं सबसे पहले आता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ये क्या होते हैं ये देखता है कि किस तरह से जो हमारे माउथ में साउंड फिजिकली लगती है फॉर एग्जांपल हम फैट की बात करते हैं फैट इसमें वर्ड है फी अगर आप प्रोनाउंस करें फी फी ओके फी जो है ये अब आपको पता चलेगा कि जब आपके लिप्स दोनों मिलते हैं ठीक है सडनली ओपन होते हैं थोड़ा सा सांस भी इसमें आता है फी फैट फैट यानी कि अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके जो लिप्स हैं वो मिल रहे हैं फैट फैट इसी तरीके से टॉप टॉप अब इसमें जो टी में जब आपने टी टॉप का यूज़ करना है तो आपको ये ऑब्जर्व होना चाहिए कि आपकी जो टिप ऑफ टंग है आपके पैलेट के साथ रूफ ऑफ टॉप के साथ पैलेट के साथ लग रही है जो आपके माउथ का जो रूफ है यानी पैलेट है उसके साथ टच होके टी प्रोनाउंस हो रहा है टॉप टॉप ओके फिर आता है हमारे पास एक्विस्टिक फोनेटिक्स ये जो पार्ट है ये फोकस करता है साउंड वेव्स के ऊपर यानी जब हम बोलते हैं जब हम कोई भी स्पीच करते हैं तो फिर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हम इसका पिच वॉल्यूम और लेंथ हम इसके अंदर देखते हैं अब फॉर एग्जांपल सन सन ठीक ये एक नेचुरल साउंड सन अब इसमें जो एस है ये बहुत बजिंग या हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है सन सन ठीक है देन आती है एग्जांपल मून 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 में ये लो पिच साउंड है ये आपकी मेनली तौर पे थ्रॉट में वाइब्रेट होती है मून मून ओके सो ये क्या है ये एम साउंड इसके अंदर क्या है आप आपके थ्रोट में वाइब्रेट हो रही है फिर उसके बाद बात आती है ऑडिटरी फोनेटिक्स की यानी किस तरह से स्पीच हमारे एयर्स को अफेक्ट करती है किस तरह हम उसको सुनते हैं अब आपके सामने दो वर्ड्स बोले जा रहे हो कैट पैट तो ये
समहाउ तो सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन कैट और फैट जब आप इसको कोई भी इसको विस्पर भी करता है अगर, तब आपको डिफरेंस पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके सब्टल डिफरेंसेस है ना साउंड में, ये आपको बता देती हैं, आपके ब्रेन को बता देती हैं कि दिस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो कैट, बैट, कैट, बैट। ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जस्ट ये है कि आप उसको सिंबल्स लिखते हैं। अब आपका इसमें मेनली कंसर्न नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको देखेंगे। इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, उन्हें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको समझना है। ये जब लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं या जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, उनको ये हेल्प आउट करती है जब हम लिख रहे होते हैं कि किस तरह ये साउंड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया शीप। शीप जो है ये आप यहाँ पे इसका ये वाला, ये जो हम इस जैसे फ्रीक्वेंसी का एक सिंबल होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक फोनेटिक सिंबल है। तो हमें ये पता बताता है किस हम इसको यूज़ करना है, शीप। तो ये जो समहाउ एफ और आई लिखा हुआ है, ये एस एच की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं शीप। सेम गोज फॉर थिंक। थिंक, टी एच के लिए आप थीटा यूज़ करते हैं। अब थीटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर फिज़िक्स में या मेनली तौर पर फिज़िक्स में ही इसको पढ़ा होगा, तो यहाँ पे थीटा, ओके, ये टी एच को टी एच वाले साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये जस्ट सिम्बल्स होते हैं हमारे पास। अब बात आती है आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स की, यानी जिसको हम मखारज भी कहते हैं। हमारा जो माउथ है उसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि वो डिफरेंट की नोट्स हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब हमने क्या करना होता है, या तो हमारी साउंड लिप से निकलेगी, या टीथ के ज़रिए से, या टंग से, या पैलेट से, या थ्रोट से। जैसे ही है ना हमारा पूरा माउथ स्ट्रक्चर। अब हम लिप्स की बात करते हैं, जैसे फी, फी, बी, एम, ये हम लिप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आपके लिप्स मेनली तौर पर यहाँ पे आपस में मिलते हैं, ओपन हो जाते हैं, फी, बी, एम। अब फॉर एग्जाम्पल पॉप, ट्राई टू सिंग पॉप, पॉप। आपको पता चलता है आपके लिप्स क्या प्रेस हो रहे हैं टुगेदर फी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब कुछ ऐसे हैं जो दांतों के ज़रिए से भी अदा होते हैं, टी एच वाले साउंड। फॉर एग्जाम्पल थिंक, थिंक। आप ये एक नेचुरल साउंड प्रोड्यूस होगी कि आपका जो टिप ऑफ टंग है आपके सामने के जो टू टीथ्स हैं उसके रूट के साथ लगेगा, ओके। थिंक, थिंक, इस तरीके से द, द। अब कुछ ऐसे भी साउंड्स होते हैं जब आप अपनी टंग के ज़रिए से अदा करते हैं। आप फॉर एग्जांपल टॉप, टॉप। अब इसमें जो आपकी जो आपकी ज़ुबान है वो रोल अप होती है, टॉप, टॉप। इस तरीके से डॉग, डॉग। और ये मेरी कुछ इसका हिस्सा रूफ ऑफ माउथ के साथ भी लग रहा होता है, पैलेट के साथ भी लग रहा होता है। फिर मेनली बात आ जाती है पैलेट की। ये आपका जो रूफ ऑफ माउथ है ना उसको हम पैलेट कहते हैं, जैसे के, जी, ओके। ये समहाउ हैवी साउंड रखते हैं, ठीक है। और जब आपकी बैक ऑफ टंग पैलेट के साथ टच होती है, फिर आपके जो पूरी टंग है वो उठेगी और पैलेट के साथ लगेगी, के, जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट, गो। ये सब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, आपको नोटिस में होना चाहिए कि आपकी टंग कहाँ जाती है। फिर बात आती है आपकी थ्रॉट की। कुछ ऐसे भी हैं जो डीप ऑफ थ्रॉट से निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच, हैट, हैट, खिंक, खिंक। ये इसमें सांस भी आ रहा है, एयर की एक्सहेलेशन हो रही है थ्रॉट के ज़रिए से। अच्छा, अब इसमें हम अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ बात की टी एच की टीथ वाले साउंड में, फिर हमने दोबारा बात की के की, फिर हमने टी की बात की टॉप के अंदर। अब इसमें ये है कि नेचुरल आपके प्रोनाउंसिएशन होती है, आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनाउंसिएशन नेचुरल होती है। जब भी आपने कोई वर्ड प्रोनाउंस करना है तो आप जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व आवर माउथ स्ट्रक्चर कि व्हाट इज द गोइंग इनसाइड आवर माउथ, आप उसको देखना होता है। इसलिए वो वैरी करता है, इवन के आपके जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन along with other words they tend to act differently। अब हम बात करते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स की, फोनेटिक्स की, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स की। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ए की।
हम पूरी ये जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है हम उसको लेके चलेंगे। ए फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, एप्पल, कैट, हैट। इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है। एप्पल, कैट, हैट। तो ये जो साउंड ए है या आ है, ये इसका कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकुलेटरी पॉइंट नहीं है। ये एक वोवल साउंड है, ठीक है? आपने जस्ट अपने माउथ को शेप करनी होती है। एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल, आपके लिप्स खुल जाते हैं। कैट, 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 आपकी जो टंग है वो बाहर की तरफ आती है। हैट, हैट, आपके थॉट से अदा हो रहा है। यानी कि ये जो ए है ये इसका अपना आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, लेकिन ये दूसरे के साथ मिलकर अदा होता है। देन बात आ जाती है बी की। बैट, बैट, रैबिट, रैबिट, जॉब, जॉब। तो जो बी है ये आपके जब आप लिप्स को प्रेस करते हैं देन रिलीज करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। सी, सर्कल, कैट, सिटी। सी में खे भी है और एस वाली साउंड भी है। साउंड जो सी है उसके डिफरेंट आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं कैट में तो इसमें जो आपकी जो टंग है वो रूफ ऑफ द माउथ को टच करती है। अगर हम बात करते हैं सर्कल में तो ये जो टंग है वो आपके बैक ऑफ टीथ को टच कर रही होती है। अगेन डी, डॉग, बेड, रैट। जो डी है ये आप जो टिप ऑफ टंग है आप रूफ ऑफ माउथ के साथ लगाते हैं। डॉग, बैट, रैट। ई, एग, बैट, मैन। लाइक ए जो साउंड ऑफ ई है वो भी एक वोवल साउंड है और उसमें कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकुलेटरी पॉइंट नहीं है। फिश, लीफ, ऑफ, फिश, लीफ, ऑफ। जो एफ है वो आप जो आपका टॉप टीथ है आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं बॉटम लिप के साथ। इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। फा, जिस तरह फे की साउंड होती है ना इसी तरीके से फिश, लीफ, ऑफ। जी, गो, बैग, डॉग, गो, बैग, डॉग। जी जो है इसके डिफरेंट आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम घाव की बात करें तो इसमें जो बैक ऑफ माउथ है वो टंग के साथ टच हो रहा था तो सॉफ्ट पैलेट के साथ टच होता है। घाव। बैक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा एयर फ्लो हो रहा होता है। बैक, बैग। ना एट साउंड, हैट, हेल्प, हाउस। जो एट साउंड है ये आपका आप जब अपनी सांस को या एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं थ्रॉट के ज़रिए से और आप इसको ब्लॉक भी नहीं करते विद योर टंग और लिप्स तो एच साउंड प्रोड्यूस होता है। हैट, हेल्प, हाउस। आई, आई क्या है? आई अगेन एक वॉवल साउंड है। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई और यू। इंसेक्ट, सिट, बैक। तो इसका भी कोई खास आर्टिकुलेटरी पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक आर्टिकुलेटरी पॉइंट नहीं है। वन मोर थिंग, जो आपकी आंख होती है ना हम उसको कहते हैं आई, ई वाई ई, आई। लेकिन जब आपने आई को प्रोड्यूस करना है एक अल्फ़ाबेट को प्रोड्यूस करना है तब आपने इसको आई नहीं कहना, इसको आपने आई कहना है। इसी तरीके से आपने एच नहीं कहना, एच कहना है। ये गलतोलाम हो चुका है, मेरे मुंह से भी कभी कभी एच निकल जाता है और अभी भी निकला था, लेकिन एच साउंड आपने प्रोड्यूस करनी है, एच ही बोलना है एच नहीं इसको प्रोनाउंस करना, और आई बोलना है, आई नहीं बोलना। जे, जंप, जस्ट, जॉय, जंप, जस्ट, जॉय। अब जिस तरह आपके पास जी और एच साउंड होती है ना, फॉर एग्जांपल मेजर, मेजर के अंदर इसी तरीके से जब आपकी जो टंग है जब आपके रूफ ऑफ माउथ से क्लोज हो जाती है तब जी प्रोड्यूस होता है। जंप, और ये काफ़ी एम्फसाइजिंग लेटर है, काफ़ी हैवीली प्रोड्यूस होता है। जंप, जस्ट, जॉय। के, काइट, डक, लाइक,
जो साउंड K है, ये भी आप जब बैक ऑफ द टंग को रेज करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट एट द बैक ऑफ द माउथ तब प्रोड्यूस होता है K. K. Okay. L. Lamp. Ball. Table. Lamp. Ball. Table. The sound L है, ये जब आप टच करते हैं टिप ऑफ टंग को रूफ ऑफ द माउथ जस्ट बिहाइंड द फ्रंट टीथ तो प्रोड्यूस होता है L. L. Lamp. Ball. Table. M. Monkey. Mum. Time. Monkey. Mum. Time. The sound M, जब आप अपने लिप्स को क्लोज कर लेते हैं और एयर को रिलीज करते हैं थ्रू द नोज, M, just like Gunna. M, okay. Monkey. Mum. Time. N. Nose. Sun. Pen. Nose. Sun. Pen. जो N है, जब आप अपनी टिप ऑफ टंग को एंगेज था alveolar ridge, जब यानी कि जब आपके गम्स वाला रीजन है अपर फ्रंट टीथ के साथ, जब आप उसके साथ उसको रेज करते हैं, उसके एंगेज रेज करते हैं, तब N प्रोड्यूस होता है. N. आपकी जुबान उठती है ज़रा सी, सामने के जो 2 दांत हैं ऊपर का गम एरिया है उसके साथ लगती है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा टच नहीं होती. N. Okay. N. Nose. Sun. Pan. Orange. Orange. Dog. Stop. Orange. Dog. Stop. Like A and E. O is a vowel sound, so it doesn't have any specific articulatory point. P. Peg. Cup. Stop. P. Peg. Cup. Stop. P है, आप अपने लिप्स को क्लोज करते हैं और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं और इसमें हल्का सा आवाज सीटी पे प्रोड्यूस होती है, जस्ट लाइक विसल साउंड. P के pig, Peter Piper, cup, stop. Now Q, queen, quick, quiet, queen, quick, quiet. क्वीच जो क्यू साउंड है वो यूजली तौर पे आपके पास यू ही से फॉलो होता है, यानी कि आप बेशतर में यही देखेंगे कि क्यू के बाद यू आ रहा होता है और इसमें हम के डब्ल्यू साइन जैसे क्वी इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अपने लिप्स को हम राउंड कर लेते हैं और बैक ऑफ टंग को भी रेज कर लेते हैं. क्वीन, क्विक, क्वाइट, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है. आर, रैबिट, काउ, रेड. आप इसको किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं कि आप अपनी जो टंग की बैक है उसको स्लाइटली सा रेज करते हैं विदाउट टचिंग द रूफ ऑफ द माउथ. रा, रा, रैबिट, काउ, रेड. एस, सन, स्नेक. बस इसमें आप क्या करते हैं, बाय द टंग आप अपनी जो सांस है उसको रिलीज कर रहे होते हैं और जस्ट एस प्रोड्यूस हो जाता है. एस. टी, टॉप, टाइम, कैट. ये सेम जैसे हमने पहले बात की कि जब आप अपनी ज़ुबान को रेस करते हैं, सामने के 2 दांतों के जो गम है उनके साथ लगाते हैं, उनको उसके एंगेज रेस करते हैं, तब आपके पास टी प्रोड्यूस हो जाता है. टी, टॉप, time, cat, U. Just like A, E, O, and I, U is a vowel sound, so it doesn't have any specific articulatory point. Umbrella, cup, jump. Umbrella, cup, jump. We, when, love, live. When, love, live. जब आपका जो नीचे वाला लिप है, बॉटम लिप है, जब टॉप टीथ के साथ मिल जाता है, एयर रिलीज हो रही होती है, तब ये वी प्रोनाउंस होता है और ये भी ज़रा एक सॉर्ट ऑफ हैवी लगता है क्योंकि आपने इसमें एम्फेसाइजेशन भी करनी होती है वी की. फॉर एग्जाम्पल वैन, लव, लिव. डब्ल्यू, वाटर, वाटर, विंडो, वेट. सो जो डब्ल्यू है ये अपनी लिप्स को राउंड करके आप प्रोड्यूस करते हैं. फिर जैसे आप वाव प्रोड्यूस करते हैं ना, वाव,
इसी तरीके से W पे प्रोड्यूस होता है, वाटर, विंडो, वेट, एक्स, बॉक्स, फॉक्स, मिक्स, बॉक्स, फॉक्स, मिक्स। आप ये देख रहे हैं एक्स की जो वो इसी तरीके से है कि एक्स का एस पे प्रोनाउंस हो रहा होता है, ये इसके एक नेचर है। बॉक्स, फॉक्स, मिक्स। सो वाई, येलो, यस, येट। आप जब सॉफ्ट पैलेट के टुवर्ड्स अपने बैक और टंग को रेस करते हैं तब वाई प्रोड्यूस होता है, येलो, यस, येट। जी, जेब्रा या जिब्रा, दोनों आप कह सकते हैं, जिब्रा, जू, बज। आप अपने वोकल कॉर्ड्स को जब वाइब्रेट करते हैं और आपका जो एयर फ्लो है वो थोड़ा नैरो चैनल पास हो रहा होता है और आपकी जो टंग है रूफ ऑफ द माउथ के साथ लगती है, जी प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि आपकी जो ज़ुबान है वो थोड़ी पीछे जाएगी, सॉफ्ट पैलेट के साथ लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो मुंह है वो नेचुरल तौर पे स्क्वीज थोड़ा हो जाएगा, माउथ स्क्वीज हो जाएगा और सांस भी आ रही होगी, जी, ज़ेब्रा, जू, बस। सो ये थे हमारे पास फोनेटिक्स। कि हमने ये देखा कि फोनेटिक्स मेंट फॉर आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ आर्टिकुलेटरी पॉइंट्स हमें देता है। हमें ये बताता है कि किस तरह हर एक लेटर प्रोनाउंस होता है, और जब हमें हर एक लेटर की प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी, आफ्टर दैट भी नेचुरली तौर पर हमें ये भी पता चलेगा कि हाउ कैन वी प्रोनाउंस स्पेसिफिक लेटर्स नेचुरली। तो ये हमारे पास हमारे एक्शन को भी इम्प्रूव करती है। So that's all for today. Inshallah, in the next session, we will going through some tongue twisters, which are also helpful in the spoken English. Thank you.